वेलकम स्टूडेंट्स। EM बाय मेक इट इजी प्लेटफॉर्म में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। देखें हम प्रीवियसली डीवीसी के आपके फॉर्म को किस तरह से फिलअप करना है, क्या उसका क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी हैं, किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है, और साथ ही उसके डिटेल सिलेबस को हम डिस्कस कर चुके हैं। कितना वेटेज रहने वाला है जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, और कितना वेटेज रहने वाला है आपका टेक्निकल सब्जेक्ट्स का, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हम बात करें कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कितने मार्क्स आपको लाएंगे, तो ये नंबर ऑफ पोस्ट के लिए आप सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो देखें, जो पहले हम वैकेंसी देखते हैं कि 2023 में जो वैकेंसी आई थी, मैकेनिकल के लिए 10 वैकेंसी थी, और इलेक्ट्रिकल के लिए भी आपकी 10 वैकेंसी थी, और आपका C&I के लिए भी 10 थी, सिविल के लिए आपकी 5 थी, कम्युनिकेशन के लिए 5 थी। तो अगर हम बात करें अनरिजर्व के लिए 4 हो गया, लगभग सभी में 4 वैकेंसी लगभग थी, एक कम्युनिकेशन में 3 थी, बाकी ओबीसी के लिए 2-2 पोस्ट थी, 2 बैकलॉग के थ्रू थी आपकी, एससी के लिए 1 थी और 1+1 बैकलॉग, एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 1, और सिविल और कम्युनिकेशन में 0-0 पोस्ट थी। तो ये 10-10 पोस्ट के लिए सिविल, मैकेनिकल, C&I, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में जो कट ऑफ गई थी इस जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम की डीवीसी रिक्रूटमेंट में, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो गई थी, अगर हम बात करें तो मैकेनिकल में गई थी अनरिजर्व्ड में 76.5, इलेक्ट्रिकल में 78.75, C&I में 57 और ये 75, यानी 10-10 पोस्ट के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट 10 थी, यहाँ पर 10 पोस्ट थी, यहाँ 10 थी, यहाँ पर 4 पोस्ट थी, तो इनके लिए लगभग आपकी जो आपके नंबर ऑफ मीन्स की स्टूडेंट्स कम होने के कारण ये कट ऑफ लगभग 75 प्लस गई हुई है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल तीनों ही ब्रांच में अगर आप देखें। और यहाँ पर कम्युनिकेशन में थोड़ा कम गई है, आपकी 60.5 गई है। ओबीसी में भी आप देखें तो इलेक्ट्रिकल में तो उतना अंतर नज़र नहीं आता है, पर आपका यहाँ पर मैकेनिकल में देखें 76 पॉइंट से आपका 67 हो गया है, और सिविल में 61.25 हो चुका है। ठीक है, SC ST की भी इसी तरीके से आपका 60.5 गई है, एसटी के लिए 47.75 गई है मैकेनिकल में, और ईडब्ल्यूएस के लिए 61.75 गई है। ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी सिविल और कम्युनिकेशन में, पर अगर इस बार का अगर हम बात करें तो आप कट ऑफ मान के चले अनरिजर्व्ड यानी 75 प्लस आपको लाने हैं अनरिजर्व्ड में, और SC ST कैटेगरी 60 प्लस आप टारगेट कर सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ चुकी हैं। इस बार ध्यान देने वाली बात है कि नंबर ऑफ वैकेंसी जहाँ पिछले बार आपकी 10 थी, इस बार 16 हो चुकी हैं मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में 10 थी, यहाँ पर 20 हो चुकी है, और अगर सिविल की बात करें तो कम थी, तो सिविल में आपकी वैकेंसी बढ़ चुकी हैं, 20 हो चुकी हैं, और अनरिजर्व्ड की जो है वो 9 है। तो जहाँ पर पिछले बार टोटल वैकेंसी 4-5 थी, इस बार अनरिजर्व के लिए ही 9 वैकेंसी यहाँ पर है। ठीक है, साथ ही इन्होंने बोला है कि जो नंबर ऑफ एबव इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, और अगर हम लो विजन के लिए बात करें तो 2 वैकेंसी अलग से निकाली गई है, डेफ के लिए 1 निकाली गई है, तो आपके हेयरिंग के लिए अगर आपका कम हो तो उसके लिए 1 है। तो पिछले बार लो विजन वाले आपको नंबर ऑफ मीन्स की स्टूडेंट्स नहीं थे, तो उनके लिए आपका मीन्स की यहाँ पर देखें जो कट ऑफ थी वो डिसाइड ही नहीं हो पाई, और जबकि जो आपके डेफ हैं या हियरिंग में कम है उनके लिए 40 मार्क्स है। तो अगर आपके पास ये मेडिकल सर्टिफिकेट है या लोको मोटर डिसेबिलिटी की कम आपकी गई हुई है, आपकी जो कट ऑफ गई है, तो इसके लिए भी अलग से जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर वेरीफाई की गई हैं इनके द्वारा। ठीक है ना। तो आप देखें कि जो अब की वैकेंसी है इस बार बढ़ गई हैं, तो आपका जो कट ऑफ है इस बार थोड़ा सा कम रह सकता है, या मे बी आपका 70 के आसपास रह सकता है सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ब्रांच के लिए। तो काफ़ी अच्छा चांस है आपके, यानी कि अगर आप टेक्निकल और जीएटी जो आपका 30 मार्क्स का है, और जो आपका टेक्निकल है वो 70 मार्क्स का है, यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो 30 मार्क्स का है, 70 मार्क्स का यहाँ है। तो यहाँ पर अगर आप लगभग 20 मार्क्स गेन करते हैं, और यहाँ पर लगभग आप अगर 50 मार्क्स गेन करते हैं 70 में से, तो जनरल कैटेगरी में आपके सिलेक्शन के काफ़ी अच्छे चांसेस हो जाते हैं इस बार। तो आपको टारगेट करना है पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप लाएँ, ताकि
आप बिल्कुल श्योर शॉट रहें। पर अगर आप एक अच्छी मेहनत करते हैं तो ये मार्क्स लाना यानी 20+50 मार्क्स लाना बहुत आसान है। तो जुड़े रहे EM बाई मेक इट ईजी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में इसी तरह के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, और अभी हम DVC के PYQ को भी आपके सामने लेके आने वाले हैं। तो जो लोग अभी अभी देख रहे हैं वीडियो को, वो इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और जुड़े रहे हमारी टीम के साथ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वंस अगेन।